कर रहा है, मेरे से तुम लोग नहीं डरते, वो कहाँ डरेगा बेचारा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये 13 मार्च यानी आज सुबह का ही व्लॉग है। तो उस पर जल्दी उठ गई थी और निपटाने लगी थी अपने घर के काम। और त्योहारों में ना दिन का पता ही नहीं चलता है कि दिन कब निकल जाता है। काम ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और इस समय में लेडीज़ लोग घर में सबसे ज़्यादा बिज़ी होती हैं। कोई भी त्यौहार आ जाए ना, लेडीज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं घर के कामों में। क्योंकि घर के काम तो रोज़ के जो डेली के काम रहते हैं वो तो करने ही रहते हैं। उसके अलावा हमें ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बनाना है, मेहमानों का आना जाना, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना। तो देखिए यहाँ पे सुबह का समय है। वैसे तो 4 बजे नींद खुल गई थी, पर ना मैं लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो 5:30 बजे उठूँगी, तो अपना 5:30 बजे उठ के नहा के फिर मैं अपने कामों में लगी थी। तो ये कुछ 6 सवा 6 बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो 6:30 का टाइम हो रहा होगा। और हॉल ना मैंने साफ़ कर लिया था, बच्चे वहाँ सोए हुए थे तो मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद सीधा इस कमरे में आई हूँ। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने एक दिन पहले कपड़े प्रेस करवाए थे, तो वो सारे कपड़े पड़े हुए थे तो वो अलमारी में लगाने थे, तो बस उन्हीं कपड़ों को अलमारी में लगाया है। और पलंग पे जो भी सामान रहता है ना मैंने सब हटा दिया था, क्योंकि पलंग साफ़ करना था। और डैड जी की मेडिसिन वगैरह रहती है, ड्राई फ्रूट वगैरह रहते हैं, कई चीज़ें रहती हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को हटा के ना अच्छे से गीला कपड़ा करके ना, हल्का गीला कपड़ा करती हूँ, उससे पूरा एक बार डस्टिंग करती है अच्छे से। और एक बार इस तरीके से सफाई हो जाए ना तो मन एकदम संतुष्ट होता है। और ऐसा लगता है कि सुबह सुबह ही ये काम कर लो ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे आधे काम तो निपट ही गए हैं। क्योंकि कमरे साफ़ हो जाते हैं ना, तो उसके बाद कमरे साफ़ हो जाएं और उसके बाद जो कपड़े वगैरह का काम होता है तो लगता है अपना दिन का आधा काम हो गया। क्योंकि यही काम सबसे ज़्यादा रहता है, एक एक चीज़ को साफ़ करना, झाड़ना, पोंछना, तो इसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इधर पलंग वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है और बेडशीट भी जो है वो झाड़ कर बिछा दी है। ये रोज़ के ही काम होते हैं। हाँ, जिस दिन बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ मन नहीं कर रहा है या तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं साफ़ करती, नहीं तो डेली ही ऐसा होता है कि एक कपड़ा तो मार ही देती हूँ। तो ये वाला हिस्सा भी मैं ना फटाफट से साफ़ कर लूँगी। वो वाला बेडरूम साफ़ करने के बाद ना सबसे पहले इसी बेडरूम में आई। और आते ही सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला है, क्योंकि ये होली के समय की जो हवा होती है ना बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह की अलग सी खुशबू होती है इसमें। कुछ तो आम के बौर वगैरह भी लगे होते हैं ना, तो उसकी भी अलग से खुशबू आती है। और चिड़ियों की आवाज़ आती है, हल्की हल्की सुबह की जो हवा होती है अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे दरवाज़ा पहले मैंने खोला है और उसके बाद फिर करने लगी हूँ इस कमरे की सफाई। वैसे तो ये कमरा साफ़ ही रहता है, मतलब गंदा नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि कोई यहाँ सोता भी नहीं है। मूड हुआ तो सो जाते हैं, नहीं तो फिर सब हॉल में ही सोते हैं। तो फिर भी ऐसा होता है ना कि अगर सब हिस्से की सफाई कर रहे हैं तो एक हिस्से को क्यों छोड़ना, यानी इस बेडरूम को क्यों छोड़ना। तो मैं यहाँ पे भी एक कमरा जो इस कमरे में भी ना एक कपड़ा मार ही देती हूँ हर चीज़ पे, क्योंकि नहीं करूँगी तो एक दिन नहीं करूँगी, 2 दिन नहीं करूँगी तो धूल तो दिखने ही लगेगी ना, तो गंदा तो होगा ही। इसलिए फिर मैं इसे साफ़ कर ही देती हूँ लगे हाथ। और उधर जो पलंग पे जितना सामान पड़ा था मैंने सब संभाल दिया है, कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बेडशीट साफ़ ही है तो मैं उसे ही झाड़ कर ना बिछा दूँगी। और ये वाली बेडशीट ना, इस टाइप की जो कपड़े की बेडशीट होती है ना, बहुत करंट मारती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा करंट लगती है इस टाइप के कपड़ों से। तो बस जैसे ही इसे झाड़ रही थी ना, मुझे 2 से 3 बार इससे करंट लगी पर फिर भी करना तो है ये काम। लेकिन कॉटन वगैरह की ना बेडशीट बहुत अच्छी होती है इस मौसम में, खासकर ऐसा लगता नहीं कॉटन की बेडशीट बिछाओ। तो फ़िलहाल के लिए तो गंदी नहीं थी तो मैंने इसे ही बिछा दिया है। और बस अब जो कुशन वगैरह है उसे लगा दूँगी।
तो ये कमरा, एक पलंग वाला हिस्सा जो है मेरा, ये वाला हिस्सा साफ़ हो चुका है। अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने की, तो अब इसे भी साफ़ कर लूँगी और जैसे जैसे सामान पड़ा रहता है ना वैसे ही जमा दूँगी। पहले तो ऐसा होता था ना, जब बच्चे थोड़े से छोटे थे, मुझे बहुत शौक होता था यहाँ पे चीज़ों को रखने का। जब बच्चे छोटे थे तब की बात बता रही हूँ, लेकिन बच्चे ना इतना नुकसान करते थे ना, कोई भी चीज़ को उठा के तोड़ देना, फेंक देना। तो उसके बाद से ना ऐसा हुआ कि शौक ही ख़त्म हो गए। तो अब मैं इसमें ड्रेसिंग टेबल पे ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। कुछ परफ्यूम वगैरह पड़ी रहती है, वही मेरे रमन की पड़ी रहती है। रमन कभी लगा लेता है, शौक में तो लगा लेता है, नहीं तो वैसी ही रखी रहती हैं। और बस बाकी सामान मेरा अंदर ही रखा रहता है ड्रेसिंग टेबल के। तो बस हो गया था, ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया मैंने। और ये पलंग भी ना इस साइड से भी मैं कपड़े से ना साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उधर वाले हिस्से में तो हो ही जाता है साफ़, इधर वाले हिस्से में कई बार धूल आ जाती है, रोज़ रोज़ नहीं हो पाता इधर। तो बस वो कमरा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो मेरे झाड़ू पोछे का काम था वो मैंने किया। और इस बीच में क्या हुआ था, मेरे जो मोबाइल की मेमोरी है ना वो फुल हो गई थी। कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है हमारे साथ में कि वीडियो बनाते हैं ना तो मेमोरी फुल हो जाती है, फिर कैमरा कब बंद हो जाता है ना पता ही नहीं चलता। हम ये सोचते रहते हैं कि वीडियो बन रही है, पर जब जाकर देखते तब बंद हो चुका होता है कैमरा। और फिर ऐसा हो रहा था ना कि मतलब मोबाइल में ना कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रही थी, इतनी दिक्कत हो जा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया ना, काफ़ी देर तक लगी रही और बच्चे भी सोए थे, तो उन्हें उठा रही थी तो वो भी नहीं उठ रहे थे, क्योंकि रात को देरी से सोए थे बच्चे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मोबाइल जो है ओपन किया और कई चीज़ों को मैंने डिलीट किया। मतलब मेरे मोबाइल में ऐसा होता है ना कि पहले कि मैं कोई भी वीडियो नहीं रख सकती, सारी वीडियोस को मुझे डिलीट करना पड़ता है, तब जाके नई वीडियो जो होती है वो शूट होती है। तो उसके बाद मेरा काफ़ी समय उसमें निकल गया। फिर मैंने झाड़ू पोछा जो था वो जल्दी जल्दी कर लिया। और यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका था, 7 सवा 7 हो रहे थे। और कोको इतना हल्ला कर रहा था ना, उसे भूख लग जाती है सुबह के टाइम पे। तो मैंने फिर उसे काजू खिलाए, क्योंकि वो काजू बहुत खुश होके खाता है। एक काजू हो गया और साथ में पनीर वगैरह। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जैसे बच्चे, छोटे बच्चे करते हैं ना, सुबह उनको चाहिए होता है, तो वैसे ही इसकी भी आदत बंधी हुई है। तो इसे मैं सुबह में काजू खिला देती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड खिला देते हैं, कभी केला खा लेता है, कभी पनीर, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इसे देना पड़ता है। तो बस इसे भी थोड़ा सा, जैसे छोटे बच्चे को डराते हैं ना अपन कि खा ले नहीं तो बिल्ली आ जाएगी तो ऐसे ही इसे भी बोल रही थी, खा ले नहीं तो माऊ आके ले जाएगी। फिर खाता है, इतना मतलब इसको नाटक करता है खाने पीने के लिए भी। और ये देखिए इधर जो है ना, मैंने बाहर कपड़े भी लगाए हुए थे। जब कोको को मैं खिला रही थी तब आपने मशीन की आवाज़ भी सुनी होगी। कपड़े काफ़ी सारे थे, एक बार के कपड़े मशीन से निकाल के ना मैं अब जो दूसरी बार के कपड़े हैं वो लगा दूंगी। और इस बीच में मैंने चाय को अंदर रिझने के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से चाय पक जाए, और अच्छे से पकी हुई चाय ही ज़्यादा स्वाद लगती है। गाड़ी वाला आया बोल रहे हैं। कुत्ते भी तो भौंक रहे हैं यार। कहाँ कुत्ते भौंक रहे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और मेरे हस्बैंड जब आए ना तो वो कहने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत सारे कुत्ते लड़ रहे हैं, ये कुत्ते आज क्यों भौंक रहे हैं। मैंने कहा कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, कचरे वाली गाड़ी आई है तो गाना बज रहा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो सुनने में सही में ऐसा लग रहा था कि डॉग्स, मतलब बहुत सारे डॉग ना, जैसे दूर से आवाज़ आ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो फिर खैर कचरे वाले भैया आके कचरा ले गए थे। और यहाँ पे उसके बाद मैं डालने लगी हूँ चाय। तो बस मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ही डालूंगी। और हम ना स्टील के गिलास में चाय पीते हैं, इससे क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक चाय गर्म रहती है। और ये आदत ना मेरी यहीं आके पड़ी है, मतलब ससुराल आने पर ही मेरी आदत ऐसी हुई है। बकवास कर रहा है मेरे से, तुम लोग नहीं डरते, वो कहाँ डरेगा बेचारा। कोको नहीं डरता मेरे से। काश तुम लोग मुझसे डरते होते, कोई डरता ही नहीं है मेरे से। रमन वो उठा के बाहर डाल दे, कच्चे मत खा, मैं रमन मारूंगी। बकवास मत कर, सूखने के लिए डाल दे धूप में। रमन जाना, धूप में डाल दे। और भाई को उठा, बोल भाई पढ़ ले थोड़ा सा, तेरी छुट्टियां नहीं लगी हैं अभी।
एग्जाम चल रहे हैं। चाय वगैरह पीने के बाद ना थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, आधा एक घंटे के करीब, क्योंकि ना मतलब मोबाइल की जो बैटरी थी वो भी लो हो गई थी। तो फिर मैं मोबाइल थोड़ी देर चार्ज करने के लिए मैंने लगा दिया था। तो उस बीच में जो लहसुन वगैरह अदरक वगैरह छिलना था तो वो सब काम मैं करती रही। तो ये था कि खाली नहीं थी, बस हाँ ये था कि कुछ ना कुछ मेरे जो दूसरे काम थे वो लगे हुए थे। और इसके बाद आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए। अब यहाँ पराठे सेक रही हूँ। तो रमन वही मस्ती करने में लगा था। रमन नाश्ता डाल दे। नाश्ता पापा बोले डंडे की सब्जी पापा बोले डंडे की सब्जी खाएंगे। डंडे की सब्जी खाओगे जी? अच्छी सब्जी बना के देनी, जो बनी हुई है उसी में से खाइए। डंडे की सब्जी खाओगे कि पनीर की सब्जी? हैं? हैं? नहीं, मैं यहाँ पराठे बना रही, मैं भी नहीं आऊंगी ना। मेरे को बहुत काम है आज। कामों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मुनगे की सब्जी मैंने रात में बनाई थी और पनीर बटर मसाला बनाया था। तो मेरे हस्बैंड ना मुनगे जैसे एक आधा दिन फ्रिज में रह जाते हैं ना, कच्चे मुनगे, तो वो तुरंत लाओ तुरंत बनाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो ना वो थोड़े से सूखे टाइप के हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे डंडे की सब्जी बनाई है, तो मैं वही उन्हें छेड़ रही थी कि डंडे की सब्जी है, वही खा लो। जीते जीते नाश्ता डाल दो। हाँ? हाँ? इकट्ठे कर लेंगे बाद में, उसको परात में डाल के बाहर रखना है। अभी सर्दी की वजह से ऐसा हुआ है ना कि कान इतने बंद हुए हैं ना, तो मुझे ना कोई भी चीज़ जल्दी सुनाई नहीं दे रही। एकदम भारीपन जैसे सर्दी की वजह से कानों में आ जाता है ना, तो उस टाइप से हुआ पड़ा है मेरा। तो मुझे ना कुछ भी चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और एक चिमनी की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी तो उससे भी मतलब कुछ सुनाई नहीं देता है। तो रमन बार बार रिपीट कर रहा था, तब जाके मुझे कहीं सुनाई दिया था। उसके बाद मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह डाल दिया था। पनीर बटर मसाले की सब्ज़ी थी, और साथ में था मुनगे की सब्ज़ी थी, और पराठे थे। तो बस पराठे ही सेकने थे, बाकी तो रात का सब कुछ था ही। तो बस उसके बाद बाहर आई, और नाश्ता वगैरह देने के बाद बाहर आई, और फटाफट से कपड़े जो थे वो धोए पानी से, मतलब निचोड़ के सूखने के लिए भी डाल दिए हैं। और फिर अंदर आके ना मेरा ये जो चिप्स का काम था ना, ये करना था। तो आलू के चिप्स जो है ना बहुत अच्छे बने हैं। तो मैं इसी तरीके से चिप्स बनाती हूँ, एकदम वाइट है, और हमारे तो बनते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, डेली ही रात को चिप्स बना देती हूँ और पंखे के नीचे ना ऐसे फैला देती हूँ, यानी डाइनिंग टेबल में डाल देती हूँ डेली रात को। तो सुबह तक क्या होता है ना, वो सूख जाते हैं। फिर इकट्ठा करके उसे ना धूप दिखा देती हूँ। तो अभी तो कुछ दिन ही में ही बनेंगे, उसके बाद तो फिर आलू चेंज हो जाएंगे तो फिर बनेंगे भी नहीं। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ आजकल, डेली ही रात को आलू के चिप्स बना के डाल देती हूँ और सुबह इकट्ठा कर लेती हूँ, और एक आधी धूप दिखा के स्टोर कर लेती हूँ। तो स्टोर भी क्या करना, साथ के साथ ख़त्म भी होते जा रहे हैं। तो और जो मैंने प्रीमिक्स आपके साथ ठंडाई का शेयर किया था वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा बनाना है मुझे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना नमक ख़त्म हो गया था बरनी में, तो नमक भी भर लिया है, और साथ में छोटी शीशी में भी ना हमेशा नमक भर के रखती हूँ, तो वो उसमें भी भर लिया। और यहाँ लगा रही हूँ चना बुट की सब्जी को तड़का, क्योंकि ये काम जल्दी निपटाऊंगी तभी मेरे दूसरे काम होंगे, और मेरे काम बहुत सारे बचे हैं, और ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। इसके आगे का व्लॉग मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी।